गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 1 ठोस अवस्था, इस चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल तंत्र या 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा क्रिस्टल जालक या इकाई कोश के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आवश्यक है, तो पहले उसे जानते हैं। देखिए, ये एक इकाई कोश या क्रिस्टल जालक है। इस तरह से घनीय इकाई कोश है या घनीय क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल लैटिस है। जेड बनाए हमने एक्स वाई जेड, इस तरह से। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। आपको लग रहा होगा बच्चों, आपने पढ़ा कि ऐसे क्षैतिज एक्स अक्ष होता है, ऊपर वाई होता है, ऐसे नीचे इधर साइड में वो जेड होता है। यदि हम इसी को एक एंगल से ऐसे घुमा दें, इतना घुमा दें, इसको यहाँ पर ले आएँ, तो क्या होगा, वाई जेड की जगह हो जाएगा और जेड एक्स की जगह आ जाएगा घूमकर। ठीक है, तो इस तरह से एंगल इनके बीच में होता है डिफरेंस। यदि एक ऐसे घुमा दें, चूँकि क्रिस्टल है इसलिए इसको ऐसे अरेंज किया है हमने, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष। जिसमें घन है तो घन की भुजाएं होती हैं, घन की तो सभी भुजाएं बराबर होती है। तो एक्स अक्ष पर कुछ क्रिस्टल जो होते हैं वो घनीय नहीं होते, बल्कि क्या कहेंगे, आयताकार भी होते हैं, षटकोणीय भी होते हैं। इसलिए हमने मान लिया इनकी भुजाओं को अलग अलग मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर इस इकाई कोश या क्रिस्टल जालक की भुजा का मान भुजा ए है, वाई अक्ष पर बी है और जेड अक्ष पर सी है। क्या है, एक्स अक्ष पर इस इकाई कोश या क्रिस्टल जालक की भुजा ए है, मतलब भुजा की लंबाई या कोण, वाई अक्ष पर बी है और जेड अक्ष पर इस इकाई कोश की भुजा सी है। अब बच्चों देखिए, भुजा ए के जस्ट सामने, ए के सामने वाला एंगल जो दो भुजाओं के बीच कोण बन रहा है अल्फा है, भुजा बी के सामने वाला एंगल बीटा है और भुजा सी के सामने वाला एंगल गामा है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी हमको 7 क्रिस्टल सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे। ए बी सी यानी कि इकाई कोश की भुजाएं और उनके बीच भुजाओं के या पृष्ठों के बीच के जो कोण हैं अल्फा बीटा गामा। तो देखते हैं बच्चों अब 7 क्रिस्टल तंत्र। 7 क्रिस्टल तंत्र, 7 क्रिस्टल सिस्टम। बच्चों, जितने भी हमारे क्रिस्टल होते हैं प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों से बने होते हैं, जो इस प्रकार हैं। क्रिस्टल तंत्र का पहला प्रकार घनीय या क्यूबिक। इसकी स्ट्रक्चर यह है बच्चों, देखिए, घन के रूप में होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती हैं, अर्थात ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसी प्रकार तीनों कोण इसमें 90 डिग्री हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो घनीय में क्या है बच्चों, ए बराबर बी बराबर सी, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं घन की इस क्रिस्टल में, और तीनों कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों ही 90 डिग्री के हैं। उदाहरण है बच्चों घनीय क्रिस्टल तंत्र के सोडियम क्लोराइड नमक, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, जिंक ब्लेंड, ZnS, इसके अलावा डायमंड या हीरा इसके उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार है बच्चों द्विसम लंबाक्ष, इंग्लिश में कहते हैं इसको टेट्रागोनल। द्वि माने दो, सम माने समान, दो भुजाएं समान हैं और लंबाक्ष अक्ष पर लंब हैं। देखिए इस तरह की होगी, दो भुजाएं समान हैं ये और ये इस तरह से, लेकिन तीसरी भुजा अलग होगी और सभी के बीच जो कोण होगा अक्षों पर 90 डिग्री का होगा। अर्थात ए बराबर बी बराबर नहीं है सी, ए और बी बराबर हैं लेकिन सी के बराबर नहीं है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, तीनों ही कोण 90 डिग्री के हैं। उदाहरण है बच्चों इसके SnO2 टिन स्टोन या स्टेनलेस डाइऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तीसरा प्रकार है हमारा बच्चों क्रिस्टल तंत्र का, 7 क्रिस्टल तंत्र का तीसरा प्रकार है विषम लंबाक्ष, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑर्थोरोम्बिक। क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष। विषम का मतलब अलग अलग हैं, लंबाक्ष अक्ष पर लंब हैं। इस तरह का होता है इसकी स्ट्रक्चर विषम लंबाक्ष या ऑर्थोरोम्बिक की। जैसे आपकी किताब होती है, किताब की लंबाई चौड़ाई
और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती हैं, या सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं आपका डस्टर होता है या माचिस की डिब्बी होती है। इस तरह की लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। तीनों ही भुजाएं ए बी नहीं है, लेकिन सभी के बीच में कोण, अक्षों के बीच में कोण 90 डिग्री के हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें विषम लंबाक्ष में, ए बराबर नहीं है बी के, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तीनों कोण 90 डिग्री के हैं। इसके उदाहरण हैं बच्चों रोम्बिक सल्फर। सल्फर का एक अप्रूप होता है, 4 रूप होते हैं सल्फर के, जिनमें से एक होता है सल्फर रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो होते हैं आपके विषम लंबाक्ष अर्थात ऑर्थोरोम्बिक। चौथा प्रकार है बच्चों एक नताक्ष या मोनोक्लिनिक। एक नताक्ष का मतलब, नत का मतलब झुका हुआ, एक अक्ष इसमें झुका हुआ होता है, जिसके कारण इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, इसमें तीनों ही कोण भुजाएं बराबर नहीं होंगी, यानी कि इसमें होगा आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों ही भुजाएं अलग अलग होंगी। ए बराबर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए बी सी आपस में बराबर नहीं होंगी। इसी प्रकार जो एंगल होंगे, कौन होंगे बच्चों अल्फा बराबर गामा, ये 2 एंगल तो होंगे 90 डिग्री के, परंतु बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या है बच्चों एक नताक्ष में जिसका एक अक्ष झुका हुआ होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए बी सी बराबर नहीं होंगे। अल्फा और गामा तो होंगे 90 डिग्री के, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। इस तरह की स्ट्रक्चर होगी उसकी। उदाहरण है बच्चों इसके CSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O और बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O। इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो होते हैं एक नताक्ष मोनोक्लिनिक। 5वां क्रिस्टल तंत्र है बच्चों त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक। त्रि माने 3, नताक्ष 3 अक्ष झुके होते हैं। ऐसा क्रिस्टल जिसमें तीनों ही अक्ष झुके हुए होते हैं, तो बच्चों इसकी शेप हो जाती है इस तरह से, पूरी झुके हुआ हर एंगल। तो इस स्थिति में कोई सी भी भुजा आपस में समान नहीं होती है और ना ही कोई भी कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए कोई भी आपस में बराबर भी नहीं होंगे। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ट्राइक्लिनिक में क्या हो जाता है बच्चों, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं और कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इसका उदाहरण है बच्चों CuSO4 इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट, यानी कि जिसे बोलते हैं नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा, और बोरिक एसिड H3BO3 के जो क्रिस्टल होते हैं वो होते हैं बच्चों इस तरह के त्रिनताक्ष। छठा क्रिस्टल तंत्र है आपका जिसका नाम है षटकोणीय हेक्सागोनल। हेक्सागोनल की शेप बच्चों इस तरह की होती है, देखिए षटकोणीय स्ट्रक्चर होती है इस तरह की। षटकोणीय स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, 2 कोण तो 90 डिग्री के होते हैं। देखिए ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये कोण 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी 90 डिग्री का, यानी कि ये कोण और ये कोण तो 90 डिग्री के होंगे, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री के होंगे। लेकिन ये वाला कोण हेक्सागोनल में, षटकोण में एक कोण होता है बच्चों कितने का, प्रत्येक कोण होता है 120 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 भुजाएं बराबर होंगी। इसमें अल्फा ए और बी, ये और ये भुजाएं तो बराबर होंगी, लेकिन ये वाली भुजा अलग है। इसमें क्या हो गया, ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी। ए और बी बराबर हैं लेकिन सी के बराबर नहीं है। इसी प्रकार कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन गामा बराबर है इसमें 120 डिग्री का। इसके उदाहरण है बच्चों आपके बर्फ, वुर्जेटाइट, जिंक सल्फाइड और जिंक ऑक्साइड और ग्रेफाइट। ये इसके उदाहरण है बच्चों हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के। 7वां प्रकार है बच्चों जो अंतिम है वो क्रिस्टल तंत्र का 7वां प्रकार है
त्रिसमनताक्ष, इंग्लिश में कहते हैं इसको रोम्बोहेड्रल। त्रि माने 3, सम 3 भुजाएं समान हैं, तीनों भुजाएं समान हैं, और नताक्ष और तीनों ही अक्षें झुकी हुई है। यानी कि क्या मतलब हो गया, तीनों भुजाएं समान हैं लेकिन तीनों ही अक्ष झुकी हुई हैं। इस तरह की शेप होगी बच्चों। जैसे कि आपने काजू कतली देखी होगी, हलवाई कुछ डिजाइनदार बर्फ़ी बनाते हैं, इस तरह का देखिए, इस तरह की शेप होगी झुकी हुई, त्रिनताक्ष। इसमें बच्चों तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजाएं समान होती हैं। और जो अक्षों के बीच कोण हैं या भुजाओं के बीच जो कोण हैं वो भी समान होते हैं, लेकिन कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा, होंगे समान। तो क्या होता है इसमें, और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो त्रिसमनाताक्ष में क्या है, तीनों भुजाएं समान हैं और तीनों अक्ष झुकी हुई हैं, जिसमें ए बराबर बी बराबर सी, और तीनों कोण भी बराबर हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। एक उदाहरण है बच्चों इसके कैल्साइट, इसको कहते हैं कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट, मरकरी सल्फाइड HgS, सिनेबार और क्वार्टज या सिलिका, इनके जो क्रिस्टल होते हैं बच्चों वो होते हैं रोम्बोहेड्रल या त्रिसमनताक्ष। तो बच्चों यही थे 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल तंत्र। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।